काशी में मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन किया दाखिल। नामांकन में सीएम योगी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। आज अमेठी में 7 सभाएं करेंगे प्रियंका गांधी। 4:40 पर थौरी में सभा करेंगी। गौरीगंज में 5:40 पर सभा के बाद कमलनगर होते हुए शाम 7 बजे सुजानपुर में करेंगे सभा। रामदेव बालकृष्ण अवमानना केस पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए दिया वक्त। आईएमए प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू पर मांगी माफी। दिल्ली के कई अस्पतालों में बम धमाके की धमकी। 13 दिन पहले 100 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल भेजा था। एयरपोर्ट्स को भी ऐसे मेल भेजे गए। मुंबई में आंधी में होर्डिंग गिरा। 14 लोगों की मौत, 74 लोग हुए घायल। 100 फीट ऊंचा और 250 टन वजनी लोहे का होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिरा था। सीतापुर में 6 हत्याओं के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। यूपी के पूर्व सीएम की पोती थी अनुराग की बीवी प्रियंका। हाई प्रोफाइल मामले की जांच को पहुंची एसटीएफ। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पुलिस से परेशान युवक ने अपनी जान दे दी है। चौकी इंचार्ज से पीड़ित युवक ने आत्महत्या कर ली। मामले में आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल पर मुकदमा दर्ज। आत्महत्या से पहले का वीडियो हुआ था वायरल। मृतक युवक ने दोनों पर लगाए थे गंभीर आरोप। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी। चकरपुर मंडी में सब्जी व्यापारी दरोगा से थे परेशान। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मामले में आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि एक युवक ने आत्महत्या कर ली है, परेशान था पुलिस से। देखिए, ये सचेंडी थाना क्षेत्र के चकरपुर मंडी है, जो बहुत बड़ी सब्जी मंडी है। यहाँ से तमाम लोग जो है आते हैं। तो यहाँ पर सब्जी मंडी के जो चौकी इंचार्ज थे सत्येंद्र यादव, उन पर एक सब्जी विक्रेता ने आरोप लगाया था कि वो अक्सर फ्री सब्जी ले लेते थे और जिसके कारण उसे कई बार समस्याएं हुई। उसने जब फ्री सब्जी देने से मना किया तो चौकी इंचार्ज ने उसकी पिटाई की और सब्जी वगैरह भी फेंक दी। तो ऐसे में वो काफी परेशान चल रहा था और जब पुलिस ने उसके साथ मारपीट की घटना की तो पुलिस से काफी नाराज होकर उसने आत्महत्या कर ली और उससे पहले एक वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पे वायरल किया और उस वीडियो के आधार पर ही कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल, लेकिन अब क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले पर कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आत्महत्या से पहले का वीडियो सामने आ चुका है? देखिए, सत्येंद्र यादव और एक सिपाही उनके जो अजय यादव हैं, उनके ऊपर आरोप था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 306 जैसी गंभीर धाराओं पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और डीसीपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जांच की जाएगी और जो सत्य होगा वही होगा। किसी तरीके की कोई बातें छुपाई नहीं जाएंगी, क्योंकि इससे पहले जो आरोपी है उसका भाई हिस्ट्री सीटर है। पुलिस उसके घर गई थी, जिसको लेकर भी बात सामने आ रही है कि उसको बचाने के लिए इस तरीके का आरोप वो पुलिस पर लगा रहा था, लेकिन आत्महत्या करने के बाद मामला गंभीर हो गया। जी शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आत्महत्या से पहले का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी। चकरपुर मंडी का यह पूरा मामला बताया जाता है। पुलिस से परेशान युवक ने अपनी जान दे दी। आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है। तो युवक पुलिस से परेशान था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मामले में आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की भी बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। चकरपुर मंडी में सब्जी व्यापारी दरोगा से थे परेशान और पुलिस से परेशान युवक ने जान दे दी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चौकी इंचार्ज से पीड़ित युवक ने आत्महत्या कर ली।
और एक और बड़ी खबर आपको कानपुर से ही बताते हैं। कानपुर से एक और बड़ी जानकारी, जहां पर युवक खुदकुशी मामले को लेकर लोगों में गुस्सा नजर आया है। कानपुर से खबर, बिठूर एमएलए अभिजीत सिंह सांगा की पुलिस से भी इस पूरे मामले को लेकर नोकझोंक हो गई। सांगा ने अधिकारी से कहा कि क्षेत्र में पुलिस के प्रति अविश्वास फैल रहा है। अभिजीत सिंह सांगा ने इस पूरे मामले में पुलिस से बात की है। पुलिसकर्मी के उग्र होने को लेकर भी बातचीत हुई और इसके साथ ही आपको बता दें कि लोगों में गुस्सा युवक की खुदकुशी के मामले को लेकर साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए आपका ये नहीं है, देखिए आप पर्सनली मुझे क्यों बोल रहे हैं और मामला क्या चल रहा है? आप देखिए विषय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे क्षेत्र में पुलिस के प्रति अविश्वास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। तो मुझसे आप क्योंकि जाइए, आप यहाँ से बिल्कुल जाइए, कोई जरूरत नहीं है। आप हमको अकल ना दिखाइए। आप अगर बताए मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूँ, आप इस तरह बात करेंगे? अरे आप जाइए, कैसे बात करेंगे? कर दूंगा आपका मतलब। तो पुलिस से परेशान एक युवक ने एक तरफ जहां आत्महत्या कर ली, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अभिजीत सिंह सांगा की पुलिस के साथ में नोकझोंक हो गई। आपको बता दें, अभिजीत सिंह सांगा की ओर से अहम बातें कही गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस के प्रति क्षेत्र में अविश्वास हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस और अभिजीत सिंह सांगा के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। एटा से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर अपने प्रत्याशी को वोट देना महंगा पड़ गया। मोदी के नाम पर वोट देने पर मारपीट किए जाने की बात सामने आई है और सपा को वोट न देने पर मारपीट का आरोप पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे दी है। थाना मलावन क्षेत्र का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो मलावन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर सपा को वोट न देने पर मारपीट का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें और पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे दी है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वोट को लेकर। अच्छा, वोट मतलब कैसा वोट को लेकर? ये कि आप किसको वोट दोगे, यादव लोग लड़के थे। हाँ। तो वोट से पहले उन्होंने पूछा था किस में दोगे, पापा ने कहा मोदी को देंगे वोट, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा मोदी को नहीं, सपा में दो, ठीक है ना। तो उन्होंने धमकाया था पहले। फिर जब वोट पड़ने के बाद इनसे पूछा गया तो उसके बाद ये खेत पर आए। फोन किया उन्होंने कि कहाँ पर चाचा, खेत पर है। खेत पर आके पूछा इनसे कि वोट किस में दिया तुमने, तो उन्होंने बोला मोदी दिया है। इस बात को लेकर इन्होंने बहुत मारा, जान से मारने की मतलब लूट पोस्ट करी है, फावड़े से मारा है। वोट देने को लेकर? हाँ। कौन लोग हैं? वो यादव लोग हैं। क्या नाम है जिन्होंने मारा है? क्या 3 भाई हैं वो। आपने पुलिस से शिकायत की कोई? हाँ, एप्लीकेशन दिया था। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? हाँ, वो कार्रवाई करेंगे कह रहे थे। कहाँ के रहने वाले हो? मलावन के। और अब सीधा आपको झांसी लेकर चलते हैं, जहां पर साझा जनसभा में अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माता बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले जो हमारे इस मैदान में खड़े, पंडाल में तो हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं पंडाल के बाहर भी बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। और झांसी लोकसभा, ये जो जन समर्थन, ये पंडाल के अंदर जन समर्थन, पंडाल के बाहर का जन समर्थन, वो जो बाउंड्री पर बैठे हुए लोग हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, दूर तक दिखाई दे रहे हैं, ये समर्थन बता रहा है, आपका ये सहयोग बता रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप जैन जी ऐतिहासिक वोट से जीत करके जा रहे हैं। न केवल जीत करके जा रहे हैं, समाजवादियों का भी पूरा सहयोग और समर्थन है, ये रिकॉर्ड मतों से जिताने के जा रहे हैं।
चार चरणों का चुनाव हो चुका है और जो साथी जानकार होंगे वो जानते होंगे कि भाजपा अब नीचे जाती जा रही है और भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। ये 4 चरणों की जीत और इस बार झांसी के लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे थे, हमारे झांसी के किसान नौजवान जानते होंगे, इनके 10 साल की सरकार में किसानों की लूट हुई और किसानों के खेतों का पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेबों में पहुंच गया। जो विकास, जो खुशहाली हमारे किसान की होनी चाहिए थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा किसान संकट में चला गया। जिन्हें कहा कि आय दोगुनी होगी, हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताइए। और ना आय दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ गई, डीजल महंगा हो गया, सिंचाई का इंतजाम नहीं किया, पानी का इंतजाम नहीं हुआ, बिजली महंगी हो गई और फसल के खरीदने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे किसानों की लूट हो गई और जब किसान ने अपनी खाद खरीदी, एक किसान जानता होगा, खाद की बोरी लेकर के आया तो खाद की बोरी से भी चोरी हो गई और बोरी से जो चोरी हुई, पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली और जब डीएपी किसान हमारा खरीदने गया तो किसान को डीएपी के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदनी पड़ गई। जिस तरह से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए, उसी तरीके से नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ के चले गए। आपके लिए जो सरकार को सुविधा देनी चाहिए थी, सुविधा दी नहीं, लेकिन काले कानून लेकर के आई थी सरकार। काले कानून जो आए, उससे हमारे किसानों की जमीन छीन जाती, उनकी पैदावार को छीन ले रही है। हमारे किसानों ने आंदोलन किया, किसान खड़ा रहा, आंदोलन करता रहा और दिल्ली से तब हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। इस कांग्रेस की सरकार ने सुविधाएं भी दी थी बुंदेलखंड को, उन बुंदेलखंड की सुविधाओं को भी इन्होंने रोक दिया। तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में जनसभा करने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे झांसी से, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे थे अखिलेश यादव। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अब बात करते हैं सीतापुर में नरसंहार की। आपको बता दें कि यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला सीतापुर सामूहिक हत्याकांड शायद ही कोई भूला हो। बीते शनिवार को हुए नृशंस हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया। सीतापुर पुलिस ने कांड का जिम्मेदार मृतक अनुराग को ही माना था और मानसिक विक्षिप्त बताया था, लेकिन नए खुलासे के बाद सीतापुर पुलिस अब सवालों के घेरे में आ गई है। सीतापुर में बीते शनिवार को पल्हापुर गांव में 6 लोगों की मौत में अब नया खुलासा हुआ है। आईजी ने मामले में खुलासा करते हुए 6 लोगों की हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है। जिस कांड को सीतापुर पुलिस कुछ दिन पहले नशे में सुसाइड की वारदात बताकर लीपापोती कर रही थी, अब आईजी रेंज के खुलासे ने खुद खाकी को सवालों के घेरे में ला दिया है। रिपोर्ट।
थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पालापुर से आज सुबह पुलिस को यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसका नाम अनुराग सिंह, उम्र 45 वर्ष बताया जा रहा है, इसके द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करके स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। तो सुना आपने, ये बयान है सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा का। एसपी साहब की माने तो सीतापुर में हुए नरसंहार का दोषी अनुराग ही था। एसपी साहब के मुताबिक अनुराग मानसिक विक्षिप्त था। पूरे परिवार को उसी ने मारा और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये बात शनिवार को एसपी चक्रेश मिश्रा ने खुद मीडिया से कही थी। नरसंहार के 24 घंटे के अंदर ही एसपी चक्रेश मिश्रा ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया था, लेकिन चक्रेश मिश्रा के उस खुलासे पर अब खुद सवाल उठ गए हैं। सीतापुर पुलिस पर सवाल उठाने वाला कोई और नहीं, खुद आईजी रेंज लखनऊ है, जिन्होंने सीतापुर पुलिस और पुलिस की जांच को कटघरे में खड़ा करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बीते शनिवार को सीतापुर में 6 संदिग्ध मौतों का राज अब खुल गया है। हाई प्रोफाइल केस में 6 लोगों की हत्या करने वाला मृतक अनुराग नहीं, बल्कि उसका सगा बड़ा भाई अजीत सिंह निकला। 6 लोगों के नरसंहार को मृतक के भाई अजीत सिंह ने ही अंजाम दिया था। अजीत ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला, जिसने नरसंहार के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी और सीतापुर पुलिस ने मीडिया के सामने उसी कहानी को दोहराया और पूरे हत्याकांड को सुसाइड बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। इतना ही नहीं, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए मामले पर लीपापोती कर मृतक को ही मानसिक विचित्र बताकर घटना करने का आरोपी बताकर केस रफा दफा कर दिया। लेकिन आईजी रेंज लखनऊ ने अपनी जांच में इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल आरोपी अजीत पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन नए खुलासे ने खुद खाकी वर्दी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, आखिर हाई प्रोफाइल केस जिला पुलिस क्यों छिपाती रही? सवाल नंबर 2, 6 लोगों की हत्या में पुलिस ने पुख्ता जांच क्यों नहीं की? सवाल नंबर 3, मृतक को ही किस आधार पर दोषी बताया गया? सवाल नंबर 4, खाकी ने खुद को बचाने के लिए वारदात की वजह छिपाई? सवाल नंबर 5, दारोगा से लेकर डीजीपी तक ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब खाकी को देने हैं। बता दें 11 मई को पल्हापुर गांव निवासी 45 साल के अनुराग सिंह, उनकी 40 साल की पत्नी प्रियंका, 62 साल की मां सावित्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं प्रियंका के 3 बच्चों 12 साल की अरना, 8 साल की अरवी और 4 साल के बेटे आदित्य को छत से फेंक दिया था। पुलिस के पहुंचने पर अनुराग के बड़े भाई अजीत ने बताया था कि नशे की लत की वजह से अनुराग ने ही मां सावित्री के साथ अपनी पत्नी प्रियंका और तीनों बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया। अनुराग ने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने कमरा बंद कर खुद की जान बचा ली। शुरुआती दौर में पुलिस ने नरसंहार के लिए अनुराग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन बाद में आईजी रेंज तरुण गाबा खुद जांच करने मौके पर पहुंचे। रविवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस की पूरी थ्योरी पलट गई। अनुराग के सिर में 2 गोलियां मारे जाने की पुष्टि होने पर पुलिस ने अनुराग के ताऊ आरपी सिंह, अजीत सिंह और उसकी पत्नी के साथ 2 नौकर समेत कई अन्य को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कई सवालों के जवाब देने में अजीत फंस गया। तीनों लोगों को गोली मारने के बाद बड़ी क्रूरता से बच्चों को मौत के घाट उतारा गया था। उनके शरीर में मिले चोटों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि हत्या करने वाले ने ये सुनिश्चित कर लिया था कि कोई जिंदा न रहे। हत्याकांड को पूरे प्लान से अंजाम दिया गया था, जबकि सीतापुर पुलिस ने बिना किसी ठोस तफ्तीश के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। जानकारी के मुताबिक मृतका प्रियंका सिंह गोरखपुर के कैमियरगंज विधानसभा से विधायक फतेह बहादुर सिंह की भांजी थी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह उसके नाना थे। घटना के वक्त ही पुलिस ने वारदात को सुसाइड बता दिया था। सीतापुर पुलिस ने पूरे केस को शुरू से ही बर्बाद कर दिया। सीनियर अफसरों की लापरवाही से मामला और उलझ गया। लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय की मॉनिटरिंग भी प्रभावहीन रही, लेकिन यूपी सरकार की गंभीरता से मामले का खुलासा हो गया और सीतापुर पुलिस की थ्योरी धरी की धरी रह गई। महमूदाबाद में एसटीएफ ने हाई प्रोफाइल केस की जांच शुरू कर दी है, तो चुनाव बाद सीनियर अफसरों पर सख्त एक्शन होना तय माना जा रहा है। आईजी गाबा की शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी अजीत प्रॉपर्टी बेचकर अपने पिता के लोन को चुकाना चाहता था, जबकि छोटा भाई अनुराग इसके लिए तैयार नहीं था। बस इतनी सी बात को लेकर अजीत ने मां के साथ छोटे भाई और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। वहीं पूरे मामले पर सीतापुर की पुलिस अब सवालों के कटघरे में आ गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
लखनऊ के कई स्कूलों में सोमवार को बम मिलने की सूचना के बाद से स्कूलों में अफरा तफरी मच गई थी। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में बच्चों को स्कूल से बाहर निकालते हुए स्कूल की छुट्टी कर दी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने घंटों स्कूल और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बम या कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। के न्यूज के पास है वो धमकी भरा मेल जो स्कूलों को भेजा गया। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लखनऊ के कई इलाकों में अलग अलग स्कूलों में बम मिलने की सूचना के बाद पुलिस और खुफिया विभाग में खलबली मच गई। आनन फानन में सभी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी के आदेश जारी करते हुए सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल प्रबंधकों ने स्कूली बच्चों को परिसर से बाहर निकाल दिया। एक एक कर सभी अभिभावक स्कूल पहुंचकर अपने अपने बच्चों को सुरक्षित घर ले गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के अफसर भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। बम को खंगालने के लिए बम निरोधक दस्ते के साथ डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। टीम ने स्कूल के अंदर और बाहर घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया और बारीकी से तलाशी की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पहले गोमती नगर के विराम खंड स्थित बिबग्योर स्कूल में टीम पहुंची, जहां से जायजा लिया हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने। लखनऊ एक धमकी भरा मेल सभी स्कूलों में आया है, जिसमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तमाम स्कूलों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जगह जगह चेकिंग अभियान कर रही है और ये गोमती नगर का विराम खंड इलाका है, जहां पर विबग्योर स्कूल है और आज तकरीबन 9 बजे के आसपास ईमेल के माध्यम से इस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उस मेल के माध्यम से तमाम लोगों को ये संदेशा दिया गया कि अब ये इलाका सुरक्षित नहीं, जिसके बाद से जो बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम थी, जो डॉग स्क्वाड की टीम थी, वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है और आसपास के इलाकों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। स्कूल को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। विबग्योर ग्रुप ऑफ स्कूल्स है ये, और तमाम जो यहाँ पर टीचर्स थे, छात्राएं यहाँ पर मौजूद थे, उनको पूरी तरीके से यहाँ पर बाहर निकाला गया और अब जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है वो पूरे इलाके को अपनी तरीके से चेक कर रही है कि किसी भी तरह किसी भी जगह कोई संदिग्ध वस्तु है या नहीं है। तो पूरी तरीके से इस इलाके को चेक किया जा रहा है और ना सिर्फ विबग्योर स्कूल बल्कि लखनऊ के कई स्कूलों में इस तरीके की धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके बाद ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है और इसकी जांच जो है स्थानीय पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम से कराई जा रही है। वहीं स्कूल में चेकिंग दस्ता भी जब जांच पड़ताल करके निकला तो उन्होंने भी बताया कि घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। साथ ही पास रहने वाले लोगों ने इस दहशत के पल को महसूस किया। उन्होंने बताया कि कैसे अचानक से भीड़ बढ़ी और स्कूल में हलचल के साथ आसपास लोग भी इकट्ठा हो गए। तक तो चेकिंग चलती रही, पूरा सर्च किए, पूरे संपूर्ण परिसर का छानबीन किए, हम लोग सर्च किए, सघनतम सर्च किए, कुछ नहीं मिला। कितना देर से लगा सर्च करने में? मान के चलिए 1 घंटा 50 मिनट तो हम लोग सर्चे किए पूरा। सूचना क्या मिली सर? आपसे प्रिंसिपल की बातचीत हुई होगी, कोई परिसर आपको? हमको लाइव ऑफिस से सूचना मिली, सीओ साहब का टेलीफोन आया। लखनऊ में सर कितने स्कूलों में आप लोग विजिट करेंगे? नहीं, अभी तो एक सूचना ही मिली है हमको। अरे सुबह हम बैठे थे, मार भगदड़ मच गई, तो ये क्या हुआ कुछ कोई बता ही नहीं पा रहा था। फिर बाद में पता चला कि ऐसी सी बात है, तो लोग सारे गार्जियन बेचारे दौड़ते हुए आ रहे हैं, कार से उतर के भाग रहे हैं कि कोई बच्चे के साथ कुछ वो ना हो जाए। और उसके बाद हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन अफवाह मार सारे पब्लिक परेशान हो गई थी एकदम पूरी। किस बात की अफवाह थी? यही कि कोई बता नहीं पा रहा था कुछ। बाद में मालूम चला कि बम का चक्कर है, तो बल्कि हमने पूछा भी कैसे बम आ गया यहाँ पे, कहीं से भी आ सकता है। दूसरी ओर विभूति खंड के सेंट मेरी स्कूल में वही धमकी भरा मेल मिला, जहां 1500 की तादाद में बच्चे स्कूल में मौजूद थे। स्कूल में बम होने का मेल मिलते ही बच्चों की छुट्टी करते हुए स्कूल के बाहरी हिस्से में ले जाया गया और पुलिस से मदद मांगी गई। स्कूल के टीचर विश्वजीत गोविंदरा राव ने बताया कि सभी बच्चों को अच्छे से इवैक्यूएट कर बाहर निकाला गया है, सभी लोग सुरक्षित हैं। ईमेल में जिहादी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जहां सभी लोगों को खतरे की बात बताई गई है। नहीं सर, कोई पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। 10:15 के आसपास हमें मैसेज मिला कि मैम के मेल पे मेल आया कि आपके स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा। मैम ने तुरंत मुझे कॉल किया, मैं नीचे आया और मैम ने वो मेल दिखाया।
मैंने सीओ गोमती नगर को फ़ोन किया, सर से रिक्वेस्ट करी कि सर बताइए ऐसे में क्या करना चाहिए। सर ने बोला कि आप पहली प्रायोरिटी पे स्कूल को इवैक्यूएट कराओ। हम लोगों ने तुरंत अपने टीचर्स को इन्फॉर्म किया कि कुछ इमरजेंसी है और प्लीज़ आप स्कूल को इवैक्यूएट कराइए, बच्चे बैग लेके बाहर आए। धीरे धीरे करके बच्चों को बैक डोर से हम लोगों ने जो बड़ा चैनल था उससे धीरे धीरे करके बैग से बाहर निकाला और बच्चे वापस आके ग्राउंड में खड़े हो गए, साइड में शैडो के पीछे खड़े हो गए बच्चे आकर के। और फिर उसके बाद टीचर्स ने जो है उनकी केयर करी, किनारे किया। मैम ने एक मैसेज ड्रॉप किया पेरेंट्स को कि प्लीज़ आप 10:30 पे हमारा स्कूल इवैक्यूएट हो रहा है, तो प्लीज़ आप आके बच्चों को ले जाइए। वैन तुरंत कॉल कर ली गई, सारी वैन्स आके लग गई थी, बच्चे वैन से चले गए। जो पेरेंट्स आते जा रहे थे उन बच्चों को पूछ के उनका नाम, उनकी क्लासेज उन पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया गया था। और ऐसे करते करते लगभग 10:45 तक हम लोगों ने कैंपस खाली करा लिया था। कोई पैनिक क्रिएट नहीं हुआ, सारे बच्चे सकुशल अपने घरों पे असुरक्षित पहुंच गए। बीडीएस की टीम द्वारा आके विद्यालय की चेकिंग की गई, कोई ऐसी वस्तु यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है संदिग्ध जिसको जांच में लिया जा सके। इन्फॉर्मेशन सर कैसे आपको मिली? इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल मैम के द्वारा टेलीफोन पे सूचना दी गई थी कि सेंट मैरी स्कूल पे एक मेल प्राप्त हुआ है जिसपे धमकी दी गई है कि विद्यालय को ब्लास्ट से उड़ा दिया जाएगा। इस सूचना पे तत्काल संज्ञान लेते हुए विद्यालय को खाली करवा के बीडीएस की टीम के द्वारा चेकिंग करवाई गई। सर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आपने मेल देखा होगा, क्या मिला है मेल पे? तो शब्दावली का उसमें किस तरीका का प्रयोग है? अब उसकी विस्तृत जांच की जा रही है, जैसा भी होगा आप लोगों को बाद में अवगत करा दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक लखनऊ के कई स्कूलों में एक ही मेल आईडी के जरिए धमकी भरा मेल मिला है। सभी जगह सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सब कुछ सही है। ये महज एक धमकी है। जिसने भी ईमेल के माध्यम से धमकी भेजी है उसकी तलाश के लिए साइबर सेल, एटीएस और एसटीएफ की मदद ली जा रही है और जल्द ही इस केस को वर्कआउट कर लिया जाएगा। आपकी जानकारी लेना चाहूँगा, पीजीआई आलमबाग, गोमती नगर और विभूतिखंड के स्कूल्स में जिनकी संख्या लगभग 4 की है, इनमें मेल के द्वारा बॉम्ब होक्स की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी और मौके पर जाकर के स्कूल्स पे जो अभिभावक अपने बच्चों को ले जाना चाहते थे उनको ले जाने दिया गया है। इसके अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है और बीडीडीएस और एंटी सबोटाज टीम के माध्यम से चेक करा करके पूरे स्कूल्स को स्टेराइल किया गया है। किसी भी जगह कोई भी अनटूवर्ड अनवांटेड वस्तु नहीं मिली है और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट भी नहीं हुआ है। जो मेल्स में आए हैं वो एक ही एड्रेस से डिलीवर किए गए हैं। इस एड्रेस को लेकर के अपने साइबर टीम के द्वारा तथा एसटीएफ और एटीएस दोनों एजेंसीज को इन्वॉल्व करते हुए केस को वर्कआउट कराया जाएगा। फिलहाल लखनऊ के तकरीबन आधा दर्जन स्कूलों में धमकी भरा मेल मिलने के बाद खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर है। विभूतिखंड के सेंट मैरी, गोमती नगर के बिदग्योर स्कूल, पीजीआई के एलपीएस, सुशांत गोल्फ के जीडी गोयनका और कई अन्य स्कूलों में बम की धमकी से पुलिस और प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ गईं। के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर सोनभद्र से आपको बताते हैं। इस बीच सोनभद्र से आम जानकारी, जहां पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत की बात सामने आई है। सोनभद्र से बड़ी जानकारी, बाइक पर सवार होकर म्योरपुर जा रहे थे तीनों युवक और तीनों युवकों की मौत हो गई है। ट्रेन की माफ कीजिएगा, ट्रक के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई है। तो ट्रक के चपेट में आने से मौके पर ही युवकों की दर्दनाक मौत। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। ट्रक के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस जुट गई है। आम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अहम बात। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 दिन 30 सवाल को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो 30 दिन 30 सवाल को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे के बयान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां लखनऊ से खबर, 30 दिन 30 सवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो 30 दिन 30 सवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता दें लखनऊ से। और अगली खबर सिरसा से आपको बताते हैं। सिरसा से इस बीच एक अहम जानकारी, जहां पर सिरसा पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल। तो सिरसा पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल सिरसा पहुंचे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सिरसा पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको झांसी लेकर चलते हैं, जहां पर साझा जनसभा में प्रदीप जैनादित्य के समर्थन में राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आप। भाइयों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और जिस दिन ये चला गया, उस दिन आपकी जमीन का हक गया, रिजर्वेशन गया, पब्लिक सेक्टर गया, सारा का सारा चला जाएगा। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, न करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि से कहना चाहता हूं कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। भाइयों और बहनों, इन्होंने 22 अरब पतियों को 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? मैं समझाता हूं। 24 बार हमने यूपीए की सरकार के वक्त 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप 24 बार हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों को दिया। यहां पे यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था, याद है? कितने रुपए का पैकेज था? नहीं, बुंदेलखंड का पैकेज कितने रुपए का था? 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड का पैकेज था। 16 लाख करोड़ रुपए, मतलब अगर आप 240 बार बुंदेलखंड को 7,000 करोड़ रुपए दो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया। तो हमने मना लिया है। इंडिया गठबंधन ने, मैंने, अखिलेश जी ने मन बना लिया है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है,
उतना ही पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में ठका ठक डालेंगे। मीडिया वालों, जो बोलना है बोलो। जब हम गरीबों को पैसा देते हैं मनरेगा में, कर्जा माफी में, ये कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ी है। आपको जो कहना है कह दो, हमें जो करना है हम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पहला काम महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े, और अब सीधा आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र लेकर चलते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पेवा के आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। सीधे जेल से आपके बीच में आया हूं और पेवा में मेरी खास रिश्तेदारी है। मैं बताता हूं कैसे। मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है सरदार भगवंत सिंह मान, पंजाब का मुख्यमंत्री। वो मेरा छोटा भाई है, भाई से भी ज्यादा है। उसका ससुराल पेवा में है। उनके ससुर यहाँ पे आए हुए हैं सरदार इंद्रजीत सिंह जी, वो भी हमारे साथ ही थे, होटल में किसी गाड़ी में बैठे होंगे। मैं भी आने से पहले भगवंत मान से ही बात कर रहा था। तो पेवा की धरती के साथ हमारी रिश्तेदारी है। इतना तो मेरा हक बनता है ये कहने का, यहां से एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने मेरे को, कह सकता हूं पक्की बात, एक भी वोट नहीं जाना चाहिए उस पार्टी को जिसने मेरे को जेल भेजा था। गलत तो नहीं कह रहा। इन्होंने 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए, 21 मार्च को इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। इसका मतलब ये चाहते थे केजरीवाल को चुनाव प्रचार नहीं करने देना। डरते हैं केजरीवाल से। इसका मतलब मैं सोच रहा था, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, हमारी छोटी सी पार्टी है 2 राज्यों में, मेरे को इन्होंने जेल में क्यों डाला? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है, मैंने दिल्ली में गरीबों के बच्चों के स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल अच्छे बना दिए, गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कर दिया। अभी कल नतीजे आए 10वीं और 12वीं के। दिल्ली के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के पूरे देश में सबसे अच्छे नतीजे दिल्ली के अंदर आए। मेरा ये कसूर है। मेरा कसूर है, पहले दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगते थे, 10-10 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। अब पिछले 5 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। ये मेरा कसूर है। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये मेरा कसूर है। और सोचो दोस्तों, जब मैं जेल गया, दिल्ली वालों की मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं जेल गया मेरे को इन्होंने 15 दिन तक शुगर की बीमारी की। मैं शुगर का मरीज हूं जी, शुगर का मरीज हूं, इंसुलिन लेता हूं डेली 52 यूनिट। जब मैं तिहाड़ जेल में था, इन लोगों ने मेरे को इंसुलिन बंद कर दी, 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दी। मेरी 300 पहुंच गई, 350 पहुंच गई शुगर। मैंने इनको कहा मेरा लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी।
ऐसा इन्होंने मेरे साथ सलूक करा। ये मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। अब दिल्ली की हर महिला को 1000-1000 रुपए हर महीने उसके बैंक अकाउंट में दिया करूंगा। ये मेरा कसूर है भाई साहब। दोस्तों, अभी मेरे को 20 दिन की मोहलत मिली है कि चुनाव प्रचार कराओ। ये तो मैं आप लोगों की कृपा है, जनता की इतनी आवाज उठी कि मेरे को बेल मिल गई। नहीं तो चमत्कार ही था जी उस दिन जो जज साहब ने बेल दे दी। एक चमत्कार ऊपर वाला है कि नहीं है? विश्वास करते हो ऊपर वाले पे? ऊपर वाला है। अब जिस दिन बटन दबाने जाओगे, अगर तो आपने कमल का बटन दबाया, मैं जेल चला जाऊंगा। और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया, मेरे को दोबारा नहीं जेल जाना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है। जो ये मुद्दा केवल इसका लिए, ये मुद्दा है कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल जाए और कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल ना जाए। जिस दिन बटन दबाने जाओ, मन में ये सोच लेना केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। दूसरी बात, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। आज से 3-3.5 साल पहले मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे किसान हैं कि नहीं है? पूरे देश के किसान, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हरियाणा और पंजाब के किसान खासकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। मेरे को बड़ा बुरा लगा। मेरी चली नहीं क्योंकि पुलिस हमारे पास नहीं है। दिल्ली के अंदर पुलिस हमारे पास। इन्होंने सड़कों के ऊपर कीलें ठोक दी। चाइना जब हमारी जमीन हड़पता है, उनके लिए कीलें नहीं ठोकते। पाकिस्तान जब हमारी जमीन पे कब्जा कर लेता है, उनके सामने इनकी हिम्मत नहीं होती। किसानों के बोल्डर लगा दिए सीमेंट के, कीलें ठोक दी। इन्होंने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। जैसे कि किसान दुश्मन है, इनके पिताजी की दिल्ली है। दिल्ली इस देश के 140 करोड़ लोगों की आपकी दिल्ली है, इनकी दिल्ली नहीं है। इस बार ऐसा बटन दबाना, इन लोगों को दिल्ली के बाहर कर देना, दिल्ली के बाहर बना देना। करोगे नहीं करोगे? इनको दिल्ली से बाहर भगाना ही नहीं भगाना। हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, देखा आप लोगों ने? घसीट के। और जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी करी, जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला, उसके बेटे को टिकट दे दी इन्होंने। तो एक तरह से सारे हरियाणा के लोगों को ये अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो, इस बार करके दिखा देना इनको। जिन लोगों ने हमारी पहलवान बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार बटन दबा के उनको ऐसा सबक सिखाना, दोबारा हमारी बेटियों की तरफ उंगली ना उठा के देख सके। और एक चीज समझ लेना, पूरी तानाशाही मचा रखी है इन्होंने, पूरी तानाशाही। मेरे को और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नामांकन दाखिल कर दिया है और इस नामांकन में दिग्गजों की भी मौजूदगी रही। इस सब पूरे पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मोदी जी को शुभकामना देने आए थे। वो तीसरी बार बनारस से अपना नामांकन किया है, वो जीतेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार का नारा पूरा करेंगे। सर 400 पार का नारा करें, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो वोट परसेंटेज जो है काफी कम हुए हैं। वो देखिए, गर्मी का दिन और लगन का दिन के चलते कुछ बाधाएं आई है, लेकिन वो सब बाधा को पार करते हुए जो भी वोट पड़ा है 70% एनडीए के पक्ष में पड़ा है। बिहार में बिहार में 2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 पार का नारा है वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र से कितनी सीटें दी जा रही है मोदी को? मिशन 45 हमारा है और मिशन 45 हम सक्सेस करेंगे। सर, राहुल गांधी तमाम आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, तमाम तरीके की असभ्य भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है। उनको जवाब इस देश की जनता देगी। यहाँ पर जो काम है, विकास है, डेवलपमेंट है, इसे मोदी जी ने प्रायोरिटी दी है और राहुल गांधी जी ने
जो विकास के एंटी डेवलपमेंट, ये उनका रवैया है। यहाँ पर एक तरफ देशभक्ति है और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी जालौन से सामने आ रही है। बेतवा नदी में 5 युवक डूबे हैं। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसडीआरएफ की टीम ने 3 शवों को नदी से बाहर निकाला है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, उरई नगर से पिकनिक मनाने आए थे बेतवा नदी, और नदी किनारे स्कूटी, बाइक और सभी के कपड़े मिले हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उरई नगर से पिकनिक मनाने आए थे बेतवा नदी किनारे स्कूटी, बाइक और सभी के कपड़े मिले हैं। जालौन से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां 2 युवकों की तलाश लगातार जारी है। और कोटरा के बेतवा नदी के सालाघाट का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो बेतवा नदी के सालाघाट का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जालौन से बड़ी खबर, जहां बेतवा नदी में 5 युवक डूबे हैं। तो जालौन से ये बड़ी जानकारी, जहां 5 युवकों के डूबने की बात सामने आ रही है। बेतवा नदी में डूबे 5 युवक। और अगली खबर आपको एटा से बताते हैं। एटा से बड़ी जानकारी, जहां मां ने बच्ची को जन्म देने के बाद नहर में फेंका है। एटा से खबर, मां ने अपनी बच्ची को नहर में फेंका। अज्ञात बच्ची के मिलने से लोगों की भीड़ लगी है। अज्ञात बच्ची के मिलने से लोगों की भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अज्ञात बच्चे के मिलने से लोगों की भारी भीड़ यहां पर नजर आई है। और यह अहम खबर, जहां पर राहगीरों ने दी पुलिस को पूरे मामले की सूचना। तो राहगीरों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी है। एटा से अहम खबर, अज्ञात बच्ची के मिलने से लोगों की भारी भीड़। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।